थे कि आप बिलीव नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त सेकंड उसके बाद एडिशन हुआ हमारा गुजरात में, फिर वेस्ट बंगाल में, और सेम प्लेटफॉर्म पर आज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बालासोर में। ये हमारा फिक्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम 3 से 4 चीज़ों पर फोकस करते हैं जो कि नई हो रही है और जो जिनको हम एक्सपोज कर सकते हैं फार्मर्स को। पहली चीज़ है फीड, क्रिटिकल इनपुट, सीड क्वालिटी। हम डिजीज रिस्क को हमेशा प्रायोरिटी मानते हैं, पर डिजीज की तो कहीं से शुरुआत होती होगी ना। डिजीज ठीक है, मानते हैं 303 बिलियन US$ का नुकसान करती है, पर उसका कहीं से तो शुरुआत होता है ना। वरना आम जो एक हेल्दी आदमी है या पर्सन है, ह्यूमन है, ऐसे तो डिजीज नहीं होता। तो या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं होगा, या इस केस में श्रिम्प क्वालिटी सही नहीं होगी, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं होगी। तो ये भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, जबकि हम फोकस सिर्फ डिजीज डायग्नोसिस पे करते हैं। डिजीज मैनेजमेंट एक इशू है, बिग कंसर्न डिजीज मैनेजमेंट, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिसको अगर फार्मर हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करे, जो कि बहुत सारी CA गाइडलाइंस के द्वारा दी गई हैं, अगर उनको फॉलो करें तो बहुत सारा डिजीज रिस्क कम किया जा सकता है। हमारा मेन कंसर्न है इन चीज़ों को इसके ज़रिए आप लोगों को जितने फार्मर्स हैं उनको बताना। और लास्ट माइल रिस्क जो है वो कवर है इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस से ये देखते हैं कम से कम फार्मर जो है, अगर मान लीजिए कुछ हो भी जाता है तो वो फर्दर स्टॉकिंग के लायक तो हो, उसके पास स्टॉकिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फर्स्ट लॉस में ही अगर उसके पास पैसा नहीं रहा तो वो स्टॉक नहीं कर पाएगा। इंश्योरेंस जो है वो आप स्टॉक दे सकते हैं, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट दे रही है। तो इंश्योरेंस एक लास्ट माइल रेस्क्यू है, अगर कभी लॉस होता है एटलीस्ट फार्मर रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट। तो इंश्योरेंस का दूसरा अल्टरनेट भी होगा, जो बेनिफिट होगा वो होगा फार्मर्स विल बी फोर्स्ड टू यूज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पर अगर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। तो हमारा मेन कंसर्न है हम इन चारों चीज़ों को हाईलाइट करें। इसके अतिरिक्त हमने एक न्यू एज श्रिम्प फार्मिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया है। हमने इसमें कोई मेडिसिन या कुछ नहीं यूज़ किया है, वो नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है। हमने उसको नाम दिया है सुपर इंटेंसिव प्रिसीजन एंड नेचुरल श्रिम्प फार्मिंग सिस्टम, जिसका आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा। हमने 45 टन पर हेक्टेयर तक प्रोड्यूस किया है, तो उसमें 3 से 4 क्रॉप तक पॉसिबल हैं। और नमस्कार, मंचासीन अतिथि डॉक्टर JK जेना, DDG फिशरीज साइंस ICA, डॉक्टर PK साहू, डायरेक्टर शिफा भुवनेश्वर, डॉक्टर कुलदीप लाल, डायरेक्टर शिवा चेन्नई, डॉक्टर अक्षय पाणिग्राही, प्रिंसिपल साइंटिस्ट शिवा, एंड डॉक्टर SK उत्ता, प्रिंसिपल साइंटिस्ट शिवा चेन्नई। एवं एठारे आज आमर यह प्रेक्षालय भितर उपस्थित थिबा शिवार समस्त वैज्ञानिक बंधुगण, आमर राज्य सरकार मत्स्य विभाग दक्ष ऑफिसर, डेप्यूटी डायरेक्टर, DFO, AFO, विभिन्न इंडस्ट्री सेक्टर आसीथिबा गण्यमान्य व्यक्ति, जपरिक आम सहित अच्छा डॉक्टर कमलेश मिश्रा, आम सहित भी अच्छा विभिन्न प्राइवेट सेक्टर जपरिक अभांती, फाल्कन फीड्स और अन्य इंडस्ट्रीज। यह सहित अच्छा ब्रह्मपुर स्थित कॉलेज ऑफ फिशरीज स्टूडेंट्स माने, तार अध्यापक माने, एवं सर्वोपरि आज आकर्षण होउछन्ते चिंगुड़ी चाषी भाई माने, बालेश्वर तथा आखपाख जिल्ला आसथिबा समस्त चाषी भाई माने।
आज जो समावेश होइछि चिंगुड़ी चाषी समावेश स्थान विशेष बालेश्वर जिलार चाषी मैंने जो बालेश्वर होता समावेश को आसछन्ति एक गुरुत्वपूर्ण एवं आम आशा करुचु आज कार्यक्रम निश्चित सफलता को छुईब। चिंगुड़ी चाष तीनोटी कथा मन को आसे आपण मैंने समस्त करुँच चाष गोटे चिंगुड़ी अभिवृद्धि केमती हम से आमर विभिन्न फीड कंपनीज मैंने अच्छा आपण फीड व्यवहार कर सहित द्वितीय कथा मन को आसे हूँ स्वास्थ्य चिंगुड़ीर स्वास्थ्य प्राय आम देखुचु अनेक वर्ष तले चिंगुड़ी चाष आरंभ होता किसी रोग नाला किंतु एवं अनेक रोग आसी आर समाधान हो रोग निरूपण एवं तार प्रतिकार एथिपाई क्षार जल चिंगुड़ी चाष जो अनुष्ठान अच्छा शिवा से माने अनेक अनुसंधान करिसेंती एवं से अनुसंधान लब्ध ज्ञान को आम डिजीज डायग्नोसिस माध्यम रोग जीवाणु भूताणु निरूपण करिपारुचे एवं आनुषंगिक व्यवस्था करिपारुचे। यह सहित जोड़ी होती केंद्र सरकार एक कार्यक्रम जहाँ को आम नासपाड कहूँ जातीय जल जीव रोग निरूपण कार्यक्रम रोग निरूपण और तत्सम्बंधी तथ्य को आम पहुँचाई पारुचु राज्य सरकार थ्रू रे बा आमर नासपाड नोडाल सेंटर थ्रू रे आमर केंद्रीय सेक्टर रे एवं सफल प्रोग्राम चली विगत 10 वर्ष धरी 10 रु अधिक वर्ष धरी। आलोच्य विषय होची आम केते सतर्क केते सचेतन आमर जो चिंगुड़ी को आम चाष करूँ आम केमती सुस्थ निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को मोर नमस्कार जय जगन्नाथ। मंचासीन मुख्य अतिथि डॉक्टर जेके जेना डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल फिशरीज ICR, माय सीनियर कलीग डायरेक्टर जे कि ICR शिवा चेन्नई रु आछंती डॉक्टर कुलदीप लाल जी, माय फ्रेंड कॉलेज ऑफ फिशरीज डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर आंबाशंकर, मुझे देखुची आहरी बहुत सब सीनियर कलीग्स शिवारू जो मैंने आसछंती चेन्नई रु आसी आपण मानक समय देवाई डॉक्टर देवाशीष, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर चेरन फ्रॉम SAP, so many industry experts, ओडिशा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, authorities from Coastal Aquaculture Authority, Seafood Export Associations, feed industries, insurance industries and एवं आज जो मुख्य आकर्षण समस्त चाषी भाई भौणी माने एवं कॉलेज ऑफ फिशरीज रु आसीथिबा समस्त फैकल्टी और स्टूडेंट्स माने समस्त को मो आउ एक बार नमस्कार करुच्ची एवं बहुत बहुत धन्यवाद दूची शिवा को एठाकू मते निमंत्रण करिथिबारु
मो निर्देशक एवं समस्त टीम शिवा को बहुत बहुत धन्यवाद दूची। आज ओडिशा पाई एवं बालेश्वर पाई गोटे बहुत बड़ गर्वर दिन। शिवा ये जो श्रीप एनक्लेव करुची फार्मर्स एनक्लेव बालेश्वर को पसंद कर बहुत बहुत धन्यवाद दूची शिवा अथॉरिटी को। एवं मु समस्त को अनुरोध करुची शिवा को एथिपाई गोटे करताली सहित धन्यवाद देवा। आज आपण मानकर योगदान पाई ओडिशा चतुर्थ स्थान रे अछि सारा भारत रे। आमे यदि टोटल प्रोडक्शन देखिबा $10.5 लाख टन रु यदि देखिबा आमे ऑलमोस्ट ब्राकिस वाटर सेक्टर खार जल 1.5 लाख टन रु अधिका प्रोडक्शन आमे पाउचे आ जो 50 to 60% आमे एक्सपोर्ट करूचे। एटी एक्सपोर्ट अथॉरिटी भी अच्छी सब ऑफिशियल्स अच्छी। हार्डली 0.33 लाख हेक्टर्स रे आमे एबे देखिबा जदि ब्राकिस वाटर एक्वाकल्चर करूचे। देयर इज ए ह्यूज स्कोप, बहुत स्कोप अच्छी एक्सपांशन पाई। एबे डॉक्टर लाल कहते आम पाखे केते प्रकार समस्या, गोटे तो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन, गोटे रोग जो दीटा बेसी चिंगुड़ी पाई बड़ समस्या हो जाए। जेते प्रकार बायोसिक्यूरिटी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपणइले भी तथापि रोग आम गोटे बड़ चैलेंज हो जाए। डॉक्टर उद्गाता भी एवं कहले केमिति डिजीज डायग्नोसिस गोटे आम रोग निरूपण प्रथमे लार्वाल स्टेज रु नहीं करी पीएल स्टेज रु नहीं करी अडल्ट पर्यंत सबू स्टेज रे आम रोग गोटे मुख्य समस्या रही एवं रोग निरूपण केमती नासपाट काम करमती रिपोर्ट फिश डिजीज आपण मैंने अब बहुत थोड़ा सेंसिटाइज होते बहुत संस्था थ्रू रे आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट कि कॉलेज थ्रू रे कि स्टेट ऑफिशियल मान थ्रू रे गोटे रिपोर्ट फिश डिजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आप करी आपण मैंने डाउनलोड करी यूज करें पहुँचा सुविधा रोग निरीक्षण एवं रोग रे कौन करा जाई परिबो तार प्रतिकार इमिडिएट प्रतिकार आपण मैंने जानिथिबे जदि न जानिछंती सेटा को भी आपण डाउनलोड करी गूगल प्ले स्टोर रु यूज करि परिबे। डॉक्टर लाल कहले आमे गोटे फसल को लेकिरी ता उपरे आमे निर्भर करवा बहुत डिफिकल्ट बहुत कष्ट हो जाउछि। तेणु आमको डाइवर्सिफिकेशन उपरे बेसी ध्यान देवा दरकार केमिति डाइवर्सिफिकेशन करा जाई पारियो। आपण माने डिटेल सुनिबे आफ्टरनून सेशन रे इनागुरेशन परे केमिति केते प्रकार अन्य स्पेसीज अच्छी अनागलाणी शिवा द्वारा एवं चाहे चिंगुड़ी हो कि माछ हो केमिति आमे रोटेट करि परिबा डिजीज प्रॉब्लम टा को अवॉइड करि परिबा ता पई हमको ता ऊपर विशेष ध्यान देवा पड़िबो। To plan it how this Orissa can be put up in the picture, more production can be done and more value added products. That's what we are focusing now. Embada is focusing on not only just shrimp we are culturing and after that we are processing, we are sending. It is not going to help in the future. We need what you call value added products. Is having a very good avenue in all over the world. That's what we are emphasizing with all the exporters in all the regions, including the All India presidents
I think coming budget also is going to target on value added products. The second aspect is the diversified aquaculture. You know, India is almost, we have reached $1.8 billion exports, and still 90% we depending on only the shrimp aquaculture. There are lot of varieties are there, finfish as well as other species. Of course, now SIBA has started work on Penaeus indicus. RGCA initiated, Embed RGCA initiated P. Moradon. Already one cycle of production is over broodstock and we supply to the hatchery. There were some issues. Now the second batch we are giving from the gem blossom from Andaman Nicobar. It's doing well. Already we are planning to give some hatcheries. So now shrimp we will have 1 or 2 varieties other than the Almanani. Now third we have to go for diversified aquaculture. The first induced breeding was successfully carried out SIBA for Sibas, the Kalanji fish. Your local perspective we can say that later on we brought the technology, we standardized and we are supporting the farmers. Still some more farmers can come forward so that if more quantity is produced, there is a chance for the exports. Like that crab, mud crab is the another prominent species for the exports. Earlier from Chennai airport, 1 ton mud crab is moving. Now it is almost every day 2 to 3 tons live mud crab is going to other Asian countries. So there is a next prominent species. Yesterday we had a discussion with our ECRIC official as well as the fishery department of fisheries, Orissa official. I am touring with them for last 3 days. And there are everywhere there are interests that people are showing for mud crab farming, where the defunct farms are there. So we told that definitely we will help along with the other institute, along with the ICR institute, and definitely we will bring this more species for the farmers as a what's called diversified aquaculture. The third one is even we went to district Kendrapada, they are asking about the scampi seed, sir. We are talking about the scampi seed they want to produce and they want to go for the scampi. Once upon a time it was ruling our exports. Now slowly it is diminished. The scampi Rosenberg we are aiming. We are also planning to have a Department of Fisheries and under ECRIC want to have a hatchery in Paradip, and we have done a basic work. Let us see how far we can proceed. Another one thing is I would like to say, even though this is all shrimp, the options are available for the farmers also. The gifted tilapia also now we are planning to introduce in Bomalai. Already hatchery has been, construction is going on. So farmers are having a lot of varieties now. But even though the shrimp is having the major contributions all over in world, we can say that India is the second position still. In spite of several issues we faced, but still our farmers are never gone down. We have to give the big applause to our farmers because they are the people who is doing this culture in spite of several constraints and making India and putting India in the position, the best positions. We are also shrimp producing country and giving our animals to the millions of people all over the world to test it. The another important topics we have seen that the disease problem. The disease problem is the persisting problem. Even though Embed RGCA along with SIBA and other ICR institute, we started aquatic quarantine facility in Chennai through which the broodstocks are coming very clear. Broodstock is totally SPF broodstock. So we have to thank ICR, DDG, SD here and also Department of Animal Husbandry Fisheries who has given the full permission for establishing the aquatic quarantine facility. And SIBA is our, what you can say, they are the referral lab who is looking after us and controlled by the CAA. All are here. We are ensuring that even during Corona period, the broodstocks were imported much more than the other years. That means that much of interest hatchery operators are showing to bring the broodstock. But where the disease is striking, that is very big
question now. The main issue is the biosecurity. If you see any literature, if you go anywhere in the world, we are all having a equatorial menace in our mind. We will talk about equatorial. No, India is the best. But the only one thing, we are not adhering to the, these biosecurity measures. If strictly India follow the biosecurity measures, each and every farmers take responsibility, then the problem will be definitely addressed. The production which we are having officially 15 lakhs tons, it will go up to 20 lakhs tons. The exports which we are giving for 9 lakhs tons, it will go up to 15 lakhs tons. So the biosecurity when we are preaching, that means this is मो सामने बसिथिबा समस्त व्यक्ति विशेष बहुत जन को जानी ना मन अच्छी बहुत जनकर किसी जनकर ना भी मन ना कि फेस मन अच्छी मोर जो साथी मैंने अच्छा शिवा चेन्नई रु इंडस्ट्री सहित एसोसिएटेड सब पार्टनर मैंने अच्छा मोर साथी मैंने भी किसी अच्छा जो मैंने मोर जूनियर पिला मैंने भी अच्छा जो कॉलेज ऑफ फिशरीज रे रंगेलंडारू एवं मोर सब इंडस्ट्री सहित जो श्रिम्प इंडस्ट्री सहित सब लिंक्ड थिबा सब फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स मु सर्वप्रथम आईसीआर तरफ एवं मो तरफ समस्त को शुभेच्छा जनवा चाहूँगी स्वागत करने चाहूँगी आई नो मत जना कि ये जो प्लाटफर्म मिक्सड प्लाटफर्म जो कि बहुत कंट्री रो विभिन्न जगह लोक अच्छा किंतु ज़्यादा से ज़्यादा बेसी मात्रा रे ओडिशा रे अच्छा मत जना पड़ा भी किसी जन अच्छा वेस्ट बेंगल भी अच्छा टंडन बस से ओडिया किसी तो बुझे हिंदी भी बुझुना कुलदीप बाबू ओडिया टिकेट के बुझे कि नहीं मुझे जना नहीं तेणु इट डिफिकल्ट ए बढ़िया प्लाटफर्म रे जोटी सबू भाषार लोक रोच कि बुझुं कि बुझुना कहवा बहुत कष्ट किसी इंडस्ट्री लोक इवन कमलेश बाबू बस मो साथी घड़े बाबू सुरेंद्र गड़ई आउ प्रभास प्रधान अच्छा इंडस्ट्री सहित लिंक समस्त साथी मानक आम ये देखा होचु कथबार्ता भी होचु किंतु मु भावुँ यहाँ गोटे सुवर्ण सुजोग मोपाई डिस्ट्रिक्ट रु मो घर बालेश्वर भोगराई किंतु हुए तो लिंक बहुत कम कि बहुत दिन बहुत जावासवा कम रही किंतु यही एफएम कॉलेज रो स्टूडेंट कॉलेज ऑफ फिशरी रंगेलर स्टूडेंट शिफारे मु 18 वर्ष काम करी तेणु समस्त सहित किसी संपर्क तो रही किंतु कौन कहि मुझे जापारूनी कारण 12टा 10 हो गलानी एमती भी कहीपरि मो पूर्वर एत जन कही सारे मुझे जहाँ कहबार सब से तेणु मोर किसी कहबार ना एमती भी मुझे कहीपरि 11टार सरीबार 12टा 15 है किंतु तेणु मोर कही बेसी टाइम नवाटा ठीक हेनी किंतु एत दूर आसी पैसा बहुत खर्च करी दिल्ली आई थिंक नेसेसरी ये प्लाटफर्म यही हॉल को आम आसीलु प्रधान बाबू गोटे प्रोग्राम करते 2-3 वर्ष पूर्व मु ठीक मन पड़ुची 2022 मोस्ट प्रोबेबली 2022 रे एमती खचाखच भर्ती थिला हॉल से दिन जॉइंट सेक्रेटरी भी आसते सागर मेहरा भी आसते मु भावुँ ये जिते जन अच्छा किसी आपण मध्य भी थे जे से दिन भी आसी तेणु यहाँ भी आउ गोटे सुवर्ण सुजोग मोपाई कि सहित पुणी आउ थे देखा हम देखा साक्षात हवा 5-10 मिनट रे कौन कहि न कहि से किसी बड़ कथा नुह बड़ कथा हूँ आपण सहित टे देखा साक्षात हवा बाहर भी देखा साक्षात हवा कथबार्ता करवा साथ भोजन भी करवा तेणु से गोटे बड़ सुवर्ण सुजोग एबे मोर राइटर रिसर्च सहित भी लिंक अच्छी 10-15 वर्ष है एडमिनिस्ट्रेशन ये कम करुचु तेणु ज़्यादा लिंक ना किंतु गोटे एडवांटेज जो पदवी आम रहीचु एडवांटेज कौन बहुत लोक सहित संपर्क हाँपाई सुजोग आसी नायक बाबू हेचरी को मुझे
हेचरी तो बढ़िया थिला देखो ओडिशा रु जाइकी तमिलनाडु रे हेचरी करछन्ती तेणु ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶ୍ରିମ୍ପ ଫାର୍ମର୍ସ କନକ୍ଲେଭ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି 90% ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଫାର୍ମିଂ ସହ ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୋର କ୍ୟାରିୟର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମରୁ 1990 ମସିହା 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଫାର୍ମରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼େଇ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ହେଉଥିଲା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଛୋଟ ଫାର୍ମ ଥିଲା 25 ହେକ୍ଟର ଫାର୍ମ 4 ଜଣ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ 5 ହେକ୍ଟରର ଜାଗା 5ଟା ପୋଖରୀ 5 ହେକ୍ଟର ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲୁ କିଏ କେମିତି ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ କେହି କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଥିଲୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏତେ କେବେ କହୁନଥାଏ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କରୁଛି କହିବନି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ତ ଖାଲି ମନୋଟନ୍ ଥିଲା ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଫାର୍ମିଂରୁ ମନୋଟନ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଡିକେସ୍ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେସ୍ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ এই টাপিওকা କିଛି ସୋୟାବିନ୍ ଏମିତି ବଏଲ୍ କରିକି ଏମିତି ଡୋ କରିକି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲୁ କେମିତି ଜଣା ନଥିଲା କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୋଟ ଫାର୍ମରୁ 3 ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିକା ସିଏ ଯୁଗରେ 3 ଟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ 10 ଟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ କି 12 ଟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିକାସରେ ଆମେ 3 ଟନ୍ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ FCR ବହୁତ ହାଇ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଡଗ୍ ଫିଡ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ 3ରୁ 3.5 FCR ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଶିକି 100 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫାର୍ମ ଗେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା 300 ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିକାସ୍ ଫାର୍ମ ଗେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ସେହି 300 ଟଙ୍କା যদি 300 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଆମେ କରିବା ଆଜିକା ଦିନରେ ହୁଏତ 300 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିକାଲି 1,500 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 1,500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଯାଇକି ମୁନାଫା ସେତିକି ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମେଜର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଜିକାଲି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା 30,000 ଟନ୍ରୁ କମ୍ ଥିଲା ହୁଏତ ମୋତେ ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି 27,000-28,000 ଟନ୍ କେତେ ଥିଲା ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଇକ୍ୱେଟ୍ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶ୍ରିମ୍ପ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଜି ଇକ୍ୱେଟର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାରିକି ଗଲାଣି କିଏ ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି ସେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା କେମିତି ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବେଶୀ फार्मिंग सहित एसोसिएटेड किंतु आपण तो फार्मिंगटा डिपेंड करूची एक्सटर्नल मार्केट उपरे जदि बाहर मार्केट रो प्राइस नथिबो आपण फार्मिंग रेम्युनरेटिव होबनी सेटा समस्त जानिछु एवं समस्त आज के दिन रे समस्या मेजर समस्या कोन होची जे जो प्राइस ऑफ द श्रिम्प जो चिंगुडी रो दाम इक्वेटर पाई एडवांटेज कोन होची इक्वेटर रु अमेरिका बेसी दूर नुहे अल्प दूर पठे दौरान तेणु एडभांटेज रोचे आमको एत दूर पठेबा शिपमेंट हाँपाई आम जो कस्ट चली जाऊँगी सी गोटे कथा तांकर जो फार्म गुड़ाक आपण मैंने थोड़ा एक्सटेंसिव बड़ बड़ फार्म एवं इंडस्ट्री डिपेंड जड़े जन पाखे बहुत इवन फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया आम कहूँ इंडोनेशिया टोटल इंडोनेशिया देखिए जन जन फार्म पाखे एंटरप्रेन्योर 2,000-3,000 हेक्टर आमर बोधे आरंभ करते हुए तो सेमती सर्वाइवल हुए तो है आजिका दिन में आमर जो फार्मिंग सेक्टर अच्छी आपण मैंने छोट छोट फार्म अधिक मात्रा प्रॉब्लम कौन हो समस्ते देखुं आम चिंगुड़ी कौटी एक्सपोर्ट करवा अमेरिका को एक्सपोर्ट करवा जापान को एक्सपोर्ट जापान नहीं चाइना को एक्सपोर्ट करवा मेजर कंज्यूमर से चाइना डायरेक्टली नबनी जदि डायरेक्टली नौची ना विएतनाम नब विएतनाम पुणी चाइना जीव जहाँ भी हो यूरोप मार्केट
अमेरिकार यूरोपर पॉपुलेशन बढ़िबो कि बढ़िबार नहीं जेतिक पॉपुलेशन बहुत कंट्री पॉपुलेशन कमी तांकर जदि इनकम आज $50,000 अच्छी $50,000 जिते पाँच इनकम हो चिंगुड़ी किणवाटा कष्ट कि चिंगुड़ी किणवार कष्ट ना कालिका दिन में जदि $50,000 रु $1,00,000 भी इनकम हो गला चिंगुड़ी खाइबा बढ़िबनी खाइबा बढ़िबार ना एवं समस्ते सब कंट्री आखि ताकर रही केमिति अमेरिका को पठेबा यूरोप को पठेबा और चाइना को पठेबा तांकर लोक बढ़िबार नहीं तांकर इनकम बढ़िले मध्य आउ कंजम्पशन बढ़िया आम जो पाठ पढ़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जमीती आम जानी फॉर एग्जांपल जदि एप्पल कॉस्ट 100 टंका आज जदि कालिका दिन में 200 टंका हो 500 टंका हो हठात कमिज आए तो आप कंजम्पशन बढ़नी आप किणवे जदि 25 टंका भी हो किणवे सेमती कहूँ आम जो लुण 50 टंका हो 100 टंका हो 2 टंका हो जी किणवार थी से किणवे आप तो टाटा किणुले आउे लो क्वालिटी किणवे कि किणवे सेमती कथा चिंगुड़ी इवन प्रोडक्शन जिते बढ़ेले आप कंज्यूमर जो अच्छी अमेरिका से बढ़िबार ना तेणु आमको देखा अच्छी आमर अल्टरनेटिव मार्केट जोटा कि कंडेंसर एम्पेडा सहित एसोसिएटेड से कहते आमको आ गोटे जिन रिसेंटली जो डेमोन्स्ट्रेशन कलु जे 165 दिन में 165 माने 5 मास टिके अधिक से ग्रामे आमर 52% सर्वाइवल रही आउ ग्राम ऑलमोस्ट आमर 720 ग्राम पर्यंत हो पार्थिला 700 ग्राम चिंगुड़ी कंकड़ा मात्र आपंकर 6 मास भितर 6 मास विदिन 6 मंथ 2 ग्राम रु 700 ग्राम यहाँ आम भी ये किसी आरंभ करुँ प्रोसेस आउ यही कपड़ा भाया आहरी भी अन्य समुद्रिक कपड़ा अच्छी जोटा ब्लू क्राब एमती कहते सेटा भी आम देखुचु सेटा किंतु ग्रोथटा कम 200 ग्राम पर्यंत बढ़ो 3 मासरे किंतु सेटार भी जाँल मिलूँ किसी जाँल आणिक आम ये पाखे फार्मर को पॉन्ड स्टॉकिंग करूँ आप किए चाहिए भी आम जोगे पारू आउ यहाँ गोटे कंकड़ा चाष गुड़ाए इंपोर्टान्स दिखाई आमर जो टेक्नोलोजी सोफार एपर्यंत जहाँ मुझे जन यहाँ गोटे सीवीड गोटे प्रचेषा चली आमर जमी ये प्रभास बाबू विशेष सीवीड सेमिनार रिसेंटली थिला से करमर सेमती रही जो ग्रासिलेरिया साइलिकर्निया अगरपैक्टन एमती विभिन्न प्रकार सीवीड यहाँ आमर प्रचेषा रोचे केमती इंटीग्रेट करमती चिंगुड़ी चाष कि कंकड़ा चाष सहित सीवीड मिसिकिना करा सीवीड आप किसी पैसा पाइबे कंकड़ा चाष भी किसी पैसा पाइबे यहाँ मेन कथा है फिन फिश आमर सब बेले यहाँ चिंगुड़ी जो आमर ना मुझे कहती आप हैप्पी फार्मर जो ये चाष कर मे भी प्रॉफिट बहुत कम पाँच ड्यूरेशन बहुत अधिक किंतु से एक प्रकार खुशी आप नाम माछ जो चानस देखु ना लेटिस काल्कानिफर देखु ना मिगुल सिफालस देखु आते भेराइटी अच्छी एगुड़ा आम ऑलरेडी ब्रीडिंग कर एक्वाकल्चर जेकोसी स्पेसीज आप करेंगे प्रथम तार ब्रीडिंगटा स्टैंडर्डाइज होगा दरकार यही माछ गुड़ा आम इन्स्टिट्यूट आराम से ब्रीडिंग होती आम प्रोपागेट करुँ ये आपण मान भर जी भी चाहिए यार कौन माछर जाँल ये किसी गोटे बहुत कमर्शियल वे होती पेटी माछ चानस आम बहुत सीड पाऊँ ये भी आज भी आफ्टरनून गोटे हार्वेस्ट हम जोटि आपको 4 ରୁ 5 टन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी अच्छी प्रोडक्शन होची आ माछ 300 टका लगे बिक्री होची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपनकर 100-120 टका तेणु ये चली से प्रोसेस आम करुचु तादे आपंकर जस्ट गोटे इजिली बुझापी जो एशियन सी बास गोटे देखो से प्रोडक्शन 3 ରୁ 4 टन आप पाइपर तार सीड आर्टिसी दूसरी आम दूचु मिल्क फिश तार प्रोडक्शन 5 टन 4.5 to 5.5 टन पाइपर एथर गुड़ाए MOU साइन होती गुड़ाए लोक हैचेरी नहीं स्टार्ट कर द्वारा टेक्निकल हैंड होल्डिंग सहित पल स्पॉट गोटे केरल मेन माछ ये देखु प्रोडक्शन कम हेल्ले भी आर चाहिदा बहुत बहुत अधिक भल भाव कल्चर कराई पार्टी
तापर एटा गोटे आज गोटे हेचेरी हमर डायरेक्टर सर आमर डीडीजी सर से जाइकी जो इनागुरेशन करेंगे एटा बेसिकली ए मिस्टर्स गुलियो आ एई भलिया छोट छोट माछ पई ए हेचेरी रे बेसी पैसा दरकार हुएनी किंतु आपण मिस्टर्स गुलियो 1.5 टन रु 2 टन जदि पर हेक्टर प्रोडक्शन करिवे आपण ता कॉस्ट देखंतो आ केते चाहिदा वेस्ट बेंगल ले ओडिसा रे तेणु बिकिया किछि कष्ट नै सेमति आउरी अलगा रेड स्नापर सिल्वर मुनी स्पॉटेड स्कार्ट सबुतरे हमर प्रोग्रेस चलछि सीड प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज हेछि एंड ता कल्चर को हमें ये करूछु एटा आउ किछि माछ जेमति ग्रे मोलेट हमर जदियो कमर्शियल वे रे के करूनांती प्रोडक्शन सीड प्रोडक्शन किंतु वी हैव ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज थिंग्स आर देयर प्रोग्रेसिंग एटार बहुत चाहिदा अछि एति गुडे हेचेरी आपण देखंतु ए चिंगु माछ हेचेरी केति की प्राइवेट लोक नेई की करूचंती चारियारे एति गुडे राज हेचेरी हमर भी अछि दीघा पाखरे से हमर ए जो नाहम माछ जोटा चानस सेटार हेचेरी नेइचंती करिया से माछर आ किछि जो एशियन सी बास जो स्टेज गुडा देखंतु केमती हेचेरी प्रोड्यूसिंग तापर हापारे केमती रहछि और हार्वेस्ट होला पर 10 मास रे हार्वेस्ट देखंतु 10 मास रो हार्वेस्ट केमती हेछि मिल्क फिश रो सेमती छोट बेलर 2 टू 2.5 सेंटीमीटर जोटा हम हेचेरी बिकुछु 4 टका लेके आउ मिल्क फिश फिंगरलिंग तापर हार्वेस्टेड मिल्क फिश जोटा कि 300 टका रे बिक्री हे पाछि एटा सेमती आपनकर जोटा देखिली लुना टांगरा हाँ जोटा आपनकर सी बासटा जदि आपण हेचेरी नु नेबे सेटा एक्लिमेटाइज हे कि आसुची इट कैन एक्सेप्ट आपनकर जो आपनकर फीड एक्सेप्ट करि पारिबो आजकल तो बहुत गुडे कंपनी भी से माने फीड देलेनी किंतु आपण वाइल्ड रू कलेक्शन करि कले एक तो डिफरेंट साइज थिबो द्वितीय रे से माने कदापि भलो भाबे अडॉप्ट करिवेनी सेटा असुविधा होची ताको आपण नेचुरल फीड देबे ताको इधर गोटे बड़ होई जीवो से अन्य मानु खाइ देबो एक्सेप्ट सो इटा हला हमर संक्षेप रे हमर टेक्नोलॉजी हमें डिस्कशन करिबा आ विषय रे आ जदी क्विकली किछि कहबार अछि कोन न नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे हम जीवा थैंक यू आज्ञा सीड आपण आराम से पाई परिबे हम ठारू नले आरजीसी ठारू आउ लीड तार हमर भी एठी हमर न्यूट्रिशन डॉक्टर अंबाशंकर अछंती पाखरे भी कागदी रिसर्च सेंटर अछि किंतु हमर लिमिटेड अमाउंट रे फीड डेमोन्स्ट्रेशन पे देई हेबो बट सेटा अन्य कंपनी से तो मिसी की आपण जदी बल्क अमाउंट दरकार सेटा साहाय्य करा आज्ञा हमें डिस्कशन करबा आपरे हमर से न्यूट्रिशन और सीड थैंक यू तले हमें नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आई रिक्वेस्ट डॉक्टर चेरन यू नो डॉक्टर पी चेरन इज ए स्ट्रीम कंसल्टेंट ये बहुत ओडिसा रे भी बहुत गुडे फार्म आसंती सर एंड ही विजिट नॉट ओनली दैट सर ताकर निजर हेचेरी अछि दे गिव क्वालिटी सीड एंड एवरीवेयर ही डू एंड ही इज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द ऑफिस बेयरर ऑफ सोसाइटी ऑफ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल एंड आल्सो द आईसा so I request you Dr. Cheran sir thank you Good afternoon, everybody. We will bring the industry further up and down. So I have got a lot of slides, but I will concentrate few slides, which is very much required for the farmer. I request all the youngsters and tech-savvy people make photograph and pass the information to the hard-working, respectable farmers. Please do that. You know, all these problems we have got in diseases, whatever this is thing, you know, I will just tell you what we are supposed to do now. See, this is the main thing which I am coming into that. The pond preparation, we should not, you know, we are talking about particularly biosecurity issues. Dr. Kandan sir was telling, Dr. Jana sir was talking about all you think in Korea. So you should all, you have to be disciplined and do the pond preparation properly. See, there should not be any compromise in the pond preparation. A proper gap between the crops, 3 weeks minimum period should be given. If a crop is failed, you have to give at least 2 months gap. Suppose
2 successive crops you have already failed, you have to take a crop holiday. This you have to keep it in mind. If you do this thing only, the next crop will be successful. Otherwise, keep on trying, you will be making huge losses into that. Again, the gap between the crops, drying the gap of 10 days between the crop, it will improve your soil condition and better performances. Suppose if you are getting affected by running mortality syndrome and white cat and all, you have to dry it at least for 21 days. If in case if you are not able to dry completely, you have to keep your pond at least completely without water for this 21 days period, definitely improve the performance. Suppose if a slow growth is you are finding, you have to cut a topsoil, 2-inch soil can be scrapped out and taken away from the pond. Once in a year, you can even replace the work with, suppose if the pond has become little more deeper, you have to replace with soil from other area. That will also support you. See, whenever we remove such a soil, at least another 3-4 crop, this slow growth issue is not at all there in the farming, what we have personally experienced. Again, see this pond preparation you are doing, here the main point what I wanted to emphasize here, EHP spores inactivation in a pond preparation. So what is strict biosecurity is required. RT-PCR can be done for seed, sludge, and PCR for seed can be done. Soil dysfunction can be done by NaOH, that is sodium hydroxide solution 2.8%. Andhra Pradesh and Tamil Nadu, many farmers are following this thing. Particularly Andhra Pradesh bigger farmer are designed a tractor-driven setup for this thing, and it will be completely sprayed in the bottom. 2.8% of sodium hydroxide solution to be sprayed the entire pond area up to the water level area. Similarly, your feeder canals or the reservoirs also to be treated like that. It is highly corrosive, so you have to have a protective gear. It is very much so safety measures we have to take in. Potassium permanganate 15 ppm in 1 acre, off-feet water, that is off-feet metal, entire pond bottom should be covered. So 12 kg of potassium permanganate in 6 to 7 a.m. in the morning. In the same pond you can use bleaching in the evening. I will show you the next slide. So there is another way, formalin 240 liters in off-feet water for the entire bottom should be applied, and 2-3 days you have to wait and then you take it. Again, when you are taking the water, that should be EHP free. So you do all these things, again you pump in a creek water, you will definitely inviting the problem. So this you have to keep it in mind. So when you treat EHP spores, inactivate EHP spores, the water which you are pumping, if it is a groundwater to some certain extent it is okay with the filters. If you are pumping a open water, again you are inviting problem. The open creek water supposed to be treated like this even in the reservoir. So burnt lime 2.5 ton per acre can be done, 600 kg per 1000 square meter, but in the initial first month you will have a lot of higher pH in the farming area. So that will be difficult to bring back to the lower pH. So this system, many of the people failed and not doing it. Soil also you can completely remove EHP spores by applying 40 ppm high power chlorine. See this thing, see. This is more, majority of the farmers in AP and Tamil Nadu are practicing potassium permanganate and bleaching together gives very good result. So if it's a bore water or a creek water, you have to treat like this, 12 kg potassium permanganate off-feet water, 6 to 7 a.m. and the same water should be sprayed on the bund canal pipeline. Core functions of the coastal aquaculture. You are all well aware that this coastal aquaculture is a statutory body and established under Coastal Aquaculture Authority Act 2005. And the CA jurisdiction is extending from high tide line to 2 kilometers, and all the saline water bodies having 5 ppt or more than 5 ppt are comes under the regulatory purview of the CAA. Accordingly, coming to the core functions of the CAA, being a statutory body, CAA is registering all the coastal aquaculture farms and hatcheries also. And recently, as per the CA Amendment Act 2023, the certification of inputs also brought under the regulatory purview of the CAA. In addition to these three activities, CAA is also empanels the overseas supplies for supply of SPF shrimp broodstock as PPL to our country, and CAA is also technically monitoring the operations of the aquatic quarantine facility which is operating by the EMPIDA RGCA, and regularly monitoring for collecting the samples for environmental monitoring, and also associating with EMPIDA or NRCP program.
So actually this Principal Act 2005 was amended in 2023, and a lot of amendments were made in this Principal Act, and the scope of the CAA was expanded, and all the coastal aquaculture units were granted production under CRZ notification. And in addition to this, BMCs, hatcheries and nucleus breeding centers were permitted within the no development zone, and the certification of inputs also made mandatory. Earlier it was only voluntary. Now all the aquaculture input manufacturers and distributors, invariably they have to get certification from the CA. It is now mandatory. And in addition to this mariculture activities like seaweed culture, cage culture, they are permitted in the creeks, rivers and backwaters. So that is also an additional activity entrusted to the CAA. Accordingly, the CAA jurisdiction was the scope of the CAA was expanded, and moreover the Principal Act was decriminalized, and so many provisions were made to facilitate the farmer with ease of doing business, like condoning the delay by in submission of application, issue of duplicate certificate, issue of certificate in case of a transfer of ownership, and all so many provisions were made to help the farming community to get their certifications very easily. And the registration process also very simplified. Accordingly, at a divisional level, sub-divisional committees were constituted, and at a district level committees were constituted. Earlier state level committees are there, and so much of delay was happened in the state level committees. Now the state level committees were completely dissolved, and now the powers were delegated to the sub-divisional committees and district level committees to receive the application and to process the application and to recommend to the CAA, so that the farmers can then get the certificates, registration certificates or renewal certificates easily without any delay. So for registration, the farmers they have to apply in Form 1, and for renewals the sorry, I'm a little bit fast, I think, because of limited time. I have explained very fastly. But still, if you have any support required, if you require any support from CAA, please call me at any time. Another question is, sir, whether the meeting will send directly to the CA or for renewal, sir, you can directly apply to the CAA, sir. You need not submit application to the SDLC and DLC, because already that application was already inspected in the field itself while sending the proposal to the registration. So that forms need not be again inspected. But after receipt of applications, we are referring that application to we are sending that list of the farmers proposals to the concerned district officer to check whether that any court cases are pending. But we are giving 10 days time, but we are not waiting for the report. If any report is received, we will keep the pending. If any court cases or if any pendency, if any problem is there, or otherwise we will keep in the authority meeting and we will issue the certificate, sir. Previously, I also discussed with the regional secretary of the chairman of CA regarding the requirement of the SABIC quota. That means 1921-22 survey quota is required for the renewal of the license and for the new license. Only for that Odisha, most probably in Baleshwar district, and now it is total coastal district of the Odisha is hampering. The farmers are not getting their license because they cannot form the SABIC quota, and for that they have taken their bond, but they have not getting any government assistance because that bond is old when the license is received by the farmer. How can it be solved? It should look different. Sir, actually, as you said, sir, that matter is related to the state fisheries department, sir. Particularly, that depends on the policy of the state fisheries. Competition आसे लोक कम्पीट करवा आरंभ करती विभिन्न देश कम्पीट करवा आरंभ करती से व्यवसाय भितर नहीं देश भितर कंपिटिशन आरंभ हुए। तो वर्तमान आमर सबुठु बड़ कम्पिटिटर होची इक्वेटर आ डिफरेंस होची सेमानकर चाष कॉर्पोरेट फार्मिंग गोटे फार्म 15,000 20,000 हेक्टर आमर चाषी हेले मार्जिनल फार्मर्स मोस्टली वेरी स्मॉल वेरी फ्यू कॉर्पोरेट फार्मर्स यू विल फाइंड इन आवर कंट्री तेणु सेमाने गोटे नुआ कैटेगरी मार्केट रे इंट्रोड्यूस करछथि जोटा कि वर्तमान व्हिच इज प्रॉम्प्टिंग नाउ for our technological community, scientific community to work on very seriously. So category ta kona
जेहेतु सेमानकर फार्म गुड़ा 15,000 20,000 हेक्टर्स तक फैक्ट्री गुड़ा भी फार्म भीतर लोकेटेड से माने हेलिकॉप्टर यूज करके दाना डिस्ट्रीब्यूट करती खाइबा पकाती आमर छोटिया बोट रे जाइए आम पकई देले कम ली जाए और से माने लाइव कैच करती करके सीधा फैक्ट्री की नियंती चिल किल करती करके हेड ऑन पैक करती हेड ऑन पैक करने द्वारा नुआ कैटेगरी मार्केट रे इंट्रोड्यूस हला नुआ कैटेगरी कौन जिते बड़े से चिंगुड़ी अन्य देश रे जाई पहुंचबो से फ्रोजन अवस्था रे थिबो ताकू जे बिकिबो रिटेल रे सी 5 किलो 10 किलो तार दुकान रो आवश्यकता अनुसार बिक्री रो आवश्यकता अनुसार सेति की थॉइंग करिवो सेति की फ्रीजिंग रू काढिबो काढी के डिस्प्ले करिवो एवं जेते बड़े कस्टमर देखिबो जे चिंगुड़टा पूरा फ्रेश देखा जाउची हेडटा अछि जेते बड़े आम प्रोडक्टटा सेकंड चॉइस हबो काहे ना हमर चिंगुड़ी कम से कम 5 घंटा 7 घंटा लागुची फैक्ट्री रे पहुंचबा पई आ प्रथम जिनिस जोटा खराब हुए से मुंडरू चिंगुड़टा खराब हवा आरंभ हुए तेणु आम प्रथम हेडटा को काटू आम जहाँ चिंगुड़ी विदेश को जाए सब हेडलेस हो जाए वेराज इक्वेटर जहाँ पठाऊँगी हेड ऑन पठाऊँगी तेणु आमर बर्तमान जो कहली जे आमर जो माने जंत्री बा जो माने साइंटिस्ट से माने बर्तमान चिंता करवा दरकार जे आमे केमती लाइव हार्वेस्ट करि परिबा जदी एटा गोटे स्मॉल पॉन्ड एवं तापर सेटा को केमिति कोल्ड चेन रे ट्रांसपोर्ट करी हेड ऑन पैकिंग करि परिबा जेते बडे कंपीट करिवो प्रोडक्ट कैटेगरी टू कैटेगरी कंपीट हबो प्रोडक्ट वेराइटी टू वेराइटी कंपीट हबो ये होची गोटे कथा तापर द्वितीय कथा होची आमे गोटे वेराइटी धरि के बसचे जोटा कि विदेश रो इंपोर्ट हेची काले डिजीज हला प्रॉब्लम हला सहज तो मार्जिनल फार्मर सहज तो नवा कैटेगरी इंट्रोड्यूस हलानी एवं अमेरिका रे रेस्ट्रिक्शंस विभिन्न प्रकार रेस्ट्रिक्शंस आसीबा लागिची सीवीडी वर्तमान अराउंड 5% आउ एनी मोमेंट से माने अन्य चार्जेस भी लगेबे जा द्वारा प्राइस डिसएडवांटेज आसीबो वर्तमान सुधा भी मैक्सिमम फैक्ट्री चिंता करछंती से माने फैक्ट्री चलेबे ना बंद कर देबे ओडिसा रे आउ गोटे प्रॉब्लम वर्तमान हेची पर्टिकुलरली ओडिसा एक्सपोर्टर को कथा म कहूची जे से माने आगु 3 टंका इलेक्ट्रिसिटी बिल दउतले एटा को अलाइड एग्रो इंडस्ट्रियल कैटेगरी रे ट्रीट करा होतला वर्तमान टाटा पावर इलेक्शन पूर्वरु भुवनेश्वर रे जेते सब फैक्ट्री करचंती समस्त की कमर्शियल रेट चार्ज करके 6 टका लेखा चार्ज करके 126 रे तक अगेंस्ट केस करके का 5 कोटी का 7 कोटी फाइन करछि तक संगे एग्रीमेंट विधिमत एग्रीमेंट हेछि सब हेछि कि असुविधा होछि तंकर ओडिसा सरकार के संगे जो बुझामणा हेछि सेतरे समानकर 51% ओडिसा सरकार पर 49% तेणु ओडिशा सरकार संगे संगे किसी एक्शन नहीं पाना तथापि ओडिशा सरकार को आम कही चीफ मिनिस्टर से देखा ये परिस्थिति कंटिन्यू कले हुए तो अनेक गुड़े फैक्ट्री बंद हो फैक्ट्री मैंने चिंता करेतु लाभ होनी कहीं करवा एवं से कारण अनेक चाषी पाखापाखि 60% चाषी ए वर्ष ओडिशा रे चाष करना तेणु वर्तमान चिंगुड़ी सर्टेज अच्छी वेरी राइटली इट वाज सेड बाय डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एकर्स एरिया में एक अगर 1 टन पर आवर में एक फीड मिल आप खड़ा किया है उसमें अगर आप फैक्ट्री टू फार्म ये कॉन्सेप्ट लगाए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 55 to 60 देन वो तो आपको अच्छा से 70-75 में दे सकते हैं तो 100 रुपीज ऑफ कमर्शियल फीड है ये दे सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लो कॉस्ट फीड मतलब खराब है ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ एंड सेकेंड पॉइंट है फीड मैनेजमेंट कोई ये में फीड मैनेजमेंट क्वालिटी से भी अच्छा है फीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फीड मैनेजमेंट जो मैं बोलना चाहता हूँ जो जस्ट चासी भाई है इधर तो आपको सिर्फ जो हम लोग पहले टाइगर करते थे टाइगर सिर्फ उसको हम लोग सिर्फ चेक के बेसिस पे हम लोग पूरा रेशन कैलकुलेट करते थे और वो चीज सेम चीज आप लोग मतलब मोस्ट ऑफ द फार्मर फॉलोइंग कि वो चेक से देके चेक से खाली हो गया 10% नेक्स्ट मिल में बढ़ा दो दिस इज कॉजिंग ए प्रॉब्लम एंड आपको डिजीज आ रहा है
तो आपको फीड मैनेजमेंट जो चेक ट्रे के जो आ रहे हैं आपका उसके vis-a-vis आपको जो ट्रेडिशनल मेथड जो बायोमास एस्टिमेशन का वो बायोमास एस्टिमेशन आप जैसे हम लोग कास्टनेट से करते हैं 10 कास्टनेट से पॉइंट आप करो करके एवरेज निकाल के उसको पॉपुलेशन ठीक करके बायोमास अगर ठीक से आप कैलकुलेट कर सके उसके बाद आप मैचिंग कर लीजिए आपका चेक ट्रे का क्या आ रहे उसके ये रेगुलर केमिति डिफाइन करछि हमरो कल्चर प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी ता ऊपर से जस्ट अल्प संक्षेप रे हम कहले